सिंपल कहानी, और अगर कॉम्प्लेक्स कहानी हो तो सिंपल तरीके से नरेशन होना चाहिए। कुछ तो सिंपल दो ऑडियंस को, या तो कहानी सिंपल दो या उसका नरेशन सिंपल दो। इसमें कहानी भी कॉम्प्लेक्स और उसका नरेशन तो सुपर कॉम्प्लेक्स। तो फिर जब मैं पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाता हूँ, मैं मेरा दिमाग लगा के नहीं देखना चाहता हूँ। वो काम डायरेक्टर का है, वो काम राइटर का है। मैं राइटर और डायरेक्टर का काम नहीं करूँगा। इस फिल्म का क्रेज कन्नड़ा ऑडियंस के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेज था। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट श्री कोमल नाथा। नमस्ते जी। नमस्ते। ये जो हफ्ता रहा काफ़ी मिक्स रिव्यू से भरा रहा। विक्रांत रोना फिल्म आई, और विक्रांत रोना फिल्म जब आई, कन्नड़ा इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूटर थे हिंदी वर्जन में सलमान खान। हालांकि हिंदी में उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आप देखेंगे हिंदी के अलावा दूसरे जो भी मार्केट्स हैं वहाँ पर कमाल की। खासतौर पर कर्नाटका में अब तक ये कहा जा रहा है ग्रॉस कलेक्शन तकरीबन 75 करोड़ का होने जा रहा है, और आज के दिन भी कम से कम 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पार कर सकता है, फिर उसको टच कर सकता है। क्या कहेंगे जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है विक्रांत रोना का? कन्नड़ा में डेफिनेटली ये बहुत अच्छी ओपन हुई थी, और वीकेंड भी बहुत ही टेरिफिक गया, लेकिन हिंदी में लोगों ने इसे कम पसंद किया, जिसकी वजह से कलेक्शंस देखने को नहीं मिले। और इसके कई कारण थे। एक तो कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए किच्चा सुदीपा सुपरस्टार है, हिंदी दर्शकों के लिए इतने बड़े स्टार अभी तक नहीं बने। तो एक सुपरस्टारडम का जो बेनिफिट मिलता है ना, एवरेज फिल्म भी अबव एवरेज लगती है, अबव एवरेज फिल्म हो तो हिट होती है, हिट फिल्म हो तो सुपर हिट होती है, वो वाली बात हिंदी ऑडियंस को नहीं लगी। और प्लस पूरी फिल्म अंधेरे में शूट की गई है, मिनिमल लाइटिंग, प्लस बहुत कंफ्यूजिंग फिल्म है। फ्लैशबैक, फिर वापस प्रेजेंट टाइम्स, फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम्स, फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम्स, इतने सारे साउथ इंडियन नाम हैं, वो किरदार जिनके नाम बहुत ही अनफेमिलियर नेम्स हैं, चेहरे भी उतने ही अनरिकग्नाइजेबल हैं। तो आप किसका नाम याद रखें, ये कौन है? तो बार बार आपको अपने दिमाग पर जोर देना पड़ता है, आंखों पर जोर देना पड़ता है, बिकॉज अंधेरे में शूटिंग की गई है। तो फिर एक ऑडियंस जो है वो इरिटेट हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग पर भी जोर पड़ रहा है, आपके आंखों पर भी जोर पड़ रहा है, आपको क्लियर एंड सिंपल तरीके से समझ में नहीं आती है। जी, हम बखूबी जानते हैं कि ये दो मार्केट्स, खासतौर पर हिंदी मार्केट की बात की जाए या साउथ मार्केट की बात की जाए, साउथ मार्केट्स में ज़्यादातर एक्शन होता है या फिर कुछ अलग ही एग्रेशन के साथ फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हिंदी मार्केट की अगर बात की जाए तो सर वहाँ पर मेलोडी ज़्यादा पसंद की जाती है, थोड़ा बहुत रोमांस पसंद किया जाता है। शायद यही वजह होगी कि हमारी जो ऑडियंस है वो जो साउथ की जो ऑडियंस का जो टेस्ट है उससे अलग है, और शायद यही वजह है कि विक्रांत रोना नहीं चल पाई। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ऑडियंस ऑडियंस है। अब RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा, ये तीनों साउथ की फिल्में थी जो हमें बहुत पसंद आई। RRR में आउट एंड आउट एक्शन था, लेकिन एक इमोशनल थ्रेड होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कहानियां थी बहुत सिंपल थी, जो कॉम्प्लेक्स कहानियां होती है। यस, इसीलिए मैं कहता हूँ सिंपल कहानी, और अगर कॉम्प्लेक्स कहानी हो तो सिंपल तरीके से नरेशन होना चाहिए। कुछ तो सिंपल दो ऑडियंस को, या तो कहानी सिंपल दो या उसका नरेशन सिंपल दो। इसमें कहानी भी कॉम्प्लेक्स और उसका नरेशन तो सुपर कॉम्प्लेक्स। तो फिर जब मैं पैसे खर्च करके फिल्म देखने जाता हूँ, मैं मेरा दिमाग लगा के नहीं देखना चाहता हूँ। वो काम डायरेक्टर का है, वो काम राइटर का है। मैं राइटर और डायरेक्टर का काम नहीं करूँगा। इस वजह से ये फिल्म नहीं चली। बाकी 3 साउथ फिल्में जो सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, उनमें भी एक्शन था, उनमें भी मारधाड़ थी, बहुत ज़्यादा एक्शन था KGF चैप्टर 2 में। लेकिन वो जो इमोशनल थ्रेड था KGF चैप्टर 2 में, जैसे मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था, वो मदर एंड सन का, यहाँ पर RRR में 2 दोस्तों का, तो कुछ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अल्लू अर्जुन का जो स्वैग, एटीट्यूड, सुपर हिट म्यूजिक, तो इसमें म्यूजिक का भी साथ वैसा नहीं था। ऑफकोर्स रकमा रकमा गाना अच्छा था, लेकिन पुष्पा के गानों की तरह नहीं था। यही वजह है कि अभी हिंदी ऑडियंस को ये उतनी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाई या पसंद नहीं कर पाई। 2600 स्क्रीन में कहा जा रहा है कि रिलीज़ हुई है, जिसमें से तकरीबन 700 स्क्रीन्स तो अकेले हिंदी में हैं, फिर उसके बाद कर्नाटका या फिर दूसरे लैंग्वेज तेलुगु और ओवरसीज़। तो इतने कम स्क्रीन में भी सर इतना कलेक्शन कर रही है, बड़ी बात है ना सर? नहीं, कन्नड़ा में तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी ओपन हुई। कन्नड़ा के बहुत बड़े स्टार हैं, और इस फिल्म का क्रेज़ कन्नड़ा ऑडियंस के बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेज़ था।
प्लस उनको फिल्म पसंद आई है। शायद साउथ की ऑडियंस आर यूज्ड टू दिस बैक एंड फोर्थ, फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम्स, फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम्स, ये सब उनके लिए ठीक है। हमारे हिंदी ऑडियंस को बहुत सरल भाषा में सरल तरीके से नरेशन चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती। राइट। सो यही वजह है कि अभी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई विक्रांत रोना, अदरवाइज दूसरे जो भी सर्किट्स हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर अनएक्सपेक्टेड कलेक्शन भी कर रही है। सो गाइस, ये सारा का सारा आपने एनालिसिस सुना श्री कोमल नाथा जी से। आपका क्या ओपिनियन है, क्यों विक्रांत रोना हिंदी में उतना कमाल नहीं कर पा रही लेकिन दूसरे मार्केट्स पे कर रही है? ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट ट्रेड एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट श्री कोमल नाथा। थैंक यू।